आज हम सीखेंगे एमआरआई लंबर स्पाइन कैसे करते हैं, एमआरआई लंबर स्पाइन होल स्पाइन कैसे करते हैं। ये जो पेशेंट है इसको स्काइफोसिस है, जो कि इनको सीधा नहीं सोना आता, तो एमआरआई के लिए हमें सीधा सोना पड़ता है। लेकिन ये पेशेंट है, इनको सीधा नहीं सोना आता, तो हम वन साइड लेटाएंगे, राइट डिक्यूपिटर्स। तो ये क्वेश्चन निकालेंगे पहले हम, 1 मिनट, फिर उठाइए, एक साइड सो जाइए ऐसा, थोड़ा सा ऊपर जाइए, बस ये पैर थोड़ा पीछे लीजिए, हाँ थोड़ा सा मेरे तरफ आ जाइए आगे, थोड़ा नीचे, हाँ रुको मैं आपको एक सिर के नीचे देता हूँ आपको, क्या बोलते हैं, सो जाइए, ठीक है। आप कंफर्टेबल हो ना, आपको ऐसे ही सोना है। ये देखिए, ये बोर के अंदर नहीं जाएगा, ऐसे हमें कॉइल निकालनी पड़ेगी, हमें बिना कॉइल का पेशेंट करना है। थोड़े पॉज, देखो आप इसके ऊपर सिर रखना है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैं ब्लैंकेट लग सकता हूँ नीचे, ठीक है सही। अब सो जाइए, कंफर्टेबल हो आप, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाइए, और थोड़ा मेरी तरफ आ जाइए, और थोड़ा आगे मेरी आगे की तरफ आ जाइए, और थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए, ठीक। ये हाथ ऐसा आप सीधा रखिए, आप कंफर्टेबल हो ना, मैं एक बेल्ट लगाने वाला हूँ, आपको पैक करने वाला हूँ, 15 से 20 मिनट लगेंगे। क्या बोले, क्या आगे करना, आगे ऐसा, बस ठीक, और पीछे कुछ, ठीक है। आपको ऐसे ही लेटना है, बिल्कुल हलचल नहीं करनी है। ये टेबल अंदर लेना है, जैसे हम पोजीशन देते हैं वैसे ही करना है। आप आराम से सोना, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। अच्छा, ऐसे किया क्या आपने, भूल देके किया होगा, अच्छा पहले इतना तकलीफ नहीं थी, ठीक है। देखिए, सिर्फ स्कैन करना टेक्नीशियन नहीं होता, कोई भी पेशेंट हो वापस नहीं जाना चाहिए, पेशेंट की तकलीफ क्या है ये समझना है, और स्कैन अच्छे से होना चाहिए, फाइंडिंग्स अच्छे से मिलनी चाहिए, रिपोर्ट अच्छे से मिलना चाहिए, तो ही वो टेक्नीशियन अच्छा टेक्नीशियन बनता है। जैसे कि अभी हमने किया, ये पेशेंट का किसी भी जगह स्कैन नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी तरफ ही करते हैं, बाकी किसी जगह नहीं करते हैं, इसलिए हम बेस्ट ऑफ बेस्ट पेशेंट को देने की ट्राई करते हैं। पेशेंट लेकर दिया है, पोजीशन हो गई है, चलिए अब हम स्कैन कैसे करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए यहाँ से ड्रैग करके मैंने इधर ले लिया, फिर हमें पेशेंट स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेनी है। पेशेंट को मैंने सुपाइन लेटाया है, और पेशेंट ओरिएंटेशन जो है वो राइट डिक्यूपिटर्स लेटाया है, तो हमें वो सिलेक्ट करके रखना है। फिर हमें ये जो स्कैन कर रहे हैं, हम विदाउट कॉइल कर रहे हैं, तो हमें पहले कॉइल सिलेक्शन हटाना है। जैसे कि ये देखिए, पहले जो कॉइल थी, स्पाइन की कॉइल है, सेंस स्पाइन, उसे निकाल के हमें लगाना है क्यू बॉडी कॉइल। जो हम होल स्पाइन का स्कैन कर रहे हैं वो है 3 स्टैक में आता है, तो तीनों स्टैक में हमें सिलेक्ट करके स्पाइन कॉइल निकाल के हमें QBC कॉइल लगानी है। ABC ये ऐसे 3 स्टैक के नाम रहते हैं, तीनों स्टैक में हमें QBC लगाना है। अब देखिए, अब ये सही आएगा, ये कॉर्नर में ही आना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हिप जॉइंट के हेड दिख रहे हैं।
अभी मुझे सजाइटल का प्लानिंग लगाना है, तो हम कॉर्नल के ऊपर ही लगाएंगे। ये जो सीक्वेंस आई है इसे मैं पहले मूवी वो करके मर्ज करूँगा। ये देखिए राइट क्लिक करके हमें मूवी वो करना है, फिर इसे मर्ज कर दूँगा। फिर मैं इसे अब पहले सजाइटल का प्लानिंग लगाने वाला हूँ। ये आएगा सैज में। अभी मैं इसके नंबर ऑफ स्लाइस बढ़ाता हूँ। पहले स्लाइस 6, यहाँ पे भी स्लाइस 6 रहेंगे और कॉन ए में भी, कॉन सी में भी स्लाइस 6 ही रहेंगे। स्लाइस थिकनेस 6 रखूँगा, बाकी सब सही रहेगा। फिर इसे प्रोसीड करता है। देखिए इसका स्कैन टाइम सिर्फ 32 सेकंड का ही है। ये जो हमारा होल स्पाइन का सर्वे है ये सिर्फ 32 सेकंड में ही आएगा। ये देखिए ऐसा हमारा स्कैन आएगा इसमें। अभी ये सिर्फ सर्वे आ रहा है। अभी इसके बाद अब मैं लगाऊंगा T2 वेटेड होल स्पाइन का स्कैन। इसके लिए मैं सीक्वेंस लेने वाला हूँ जो कि होल स्पाइन के अंदर है, T2 वेटेड सजाइटल। पहले ये सीक्वेंस में कट करके रखता हूँ। अभी मैं एक एक सीक्वेंस उठाऊंगा यहाँ के। पहले हम कॉइल सिलेक्शन करेंगे। ये जो कॉइल है QBC मतलब रहती है मशीन बॉडी के अंदर की, मशीन के अंदर की क्यू बॉडी कॉइल। ये जो ऐसे गैप कम हुआ, ऐसा गैप कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा गैप कम हो गया तो हमारा जो मर्ज आने वाला है वो मर्ज नहीं आएगा। जो ये स्टैक का है पूरा का पूरा सेम ही आना चाहिए। ये हमने पहले कॉर्नल पे लगाया है। फिर हम सजाइटल यहाँ पे ओपन करूँगा। ये देखिए मुझे इसका FOV थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो पेशेंट है बहुत ही लंबा है। ये जो सजाइटल की सीक्वेंस है पहले इसे मैं मूवी व्यू करके रखता हूँ। फिर इसे यहाँ पे ओपन करूँगा। ये देखिए यहाँ पे पीछे कट हो रहा है, यहाँ पे आगे कट हो रहा है, इसलिए मैंने सजाइटल का लगाया है। पहले जो मैंने लंबर स्पाइन के ऊपर वीडियो बनाया था उसके ऊपर सिर्फ उसके अंदर सिर्फ मैंने कॉर्नल का ही सर्वे लिया था। होल स्पाइन का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर सिर्फ मैंने कॉर्नल का ही सर्वे लिया है, लेकिन इसमें मुझे सजाइटल की ज़रूरत है। वो देखिए कैसे ज़रूरत है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये कट नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसका FOV बढ़ाऊँगा, 320 कर देता हूँ। AP जो रहे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो इसमें कवर हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाया तो भी चलेगा। और जो हेड टू फिट है इसे मैं 280 करके रखता हूँ क्योंकि हेड टू फिट की ज़रूरत नहीं इतना, मुझे सिर्फ एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही कवर होना चाहिए। और यहाँ पे देखना है आपको कॉर्नल में कि पूरा कवर तो होता है ना, लंबर स्पाइन वर्टिबल बॉडी पूरी कवर होती है कि नहीं होती है। ये देखिए पूरे कवर हो रहा है। फिर इसे प्रोसीड कर देना है। ये जो स्कैन आ रहा है ये स्कैन हमारा पूरा QBC के अंदर आ रहा है, क्यू बॉडी कॉइल। ये जो स्कैन टाइम है 6 मिनट 2 सेकंड का है। ये देखिए ये स्टैक ए कौन सा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये स्टैक है, इसे स्टैक कहते हैं। करंट C, ये C के अंदर है। ये देखिए यहाँ पे B है और ये थर्ड वाला जो है यहाँ पे A है। ये ABC आप सीधा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये तीनों जो स्टैक है इसके स्लाइस थिकनेस और गैप पूरा तीनों का भी सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.5 mm गैप 1 है, B का भी वैसा ही 3.5 mm गैप 1 और C का भी वैसा ही है 3.5 mm गैप 1 है।
वैसे ही हमने प्लानिंग लगाया है। ये देखिए T2 एटेड सजाइटल की सीक्वेंस आ रही है। ये जो पेशेंट है लंबर स्पाइन विथ होल स्पाइन स्क्रीनिंग है, तो अभी हम लंबर स्पाइन का स्कैन करेंगे। पहले स्टर कोरोनल लगाएंगे। सब लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्टर कोरोनल की सीक्वेंस क्यों लेते हैं। स्टर कोरोनल पूरा लंबर वर्टेबल बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड कवर करनी है, और नीचे SI जॉइंट भी कवर होता है कि नहीं होता है ये देखना है। इसे प्रोसीड कर देना है। ये देखिए ये लंबर स्पाइन का हो गया। उसके बाद आ रहा है डोर्सल का स्कैन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो पेशेंट है इन्फेक्टिव लग रहा है पूरा। ये देखिए ये वर्टिब्रा है। अभी ये देखिए लंबर स्पाइन का सजाइटल T2, ये डोर्सल स्पाइन का सजाइटल T2 और ये सर्वाइकल स्पाइन का। इसमें थोड़ी सी मूवमेंट की है पेशेंट ने, फिर इसे मूव करना है, फिर जनरेट करके स्टोर कर देना है। इसका हमें डोर्सल लंबर स्पाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्टिब्रा है यहाँ पे फ्यूज दिख रहा है और यहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। पहले हमने SI जॉइंट कवर किया था, लेकिन अब SI जॉइंट नहीं, हमें सिर्फ ये कवर करने वाला हूँ। डोर्सल लंबर स्पाइन करने वाला हूँ इसका स्कैन, इसकी वजह से। इसे प्रोसीड कर देना है। अभी मैं डोर्सल नंबर स्कैन करने वाला हूँ, तो हम डोर्सल नंबर के ही सीक्वेंस लगाएंगे DL WSS। पहले मुझे लेना है T2 वेटेड सजाइटल। ये देखिए T2 वेटेड सजाइटल DL स्पाइन, T1 वेटेड सजाइटल। T2 हमने लिया है तो मैं सिर्फ पहले T1 ही लगाऊंगा, उसके बाद मैं T2 लगाऊंगा। देखिए ये जो स्कैन है ये आता है 2 स्टैक में, 2 स्टैक में आता है। मैं सिर्फ एक ही स्टैक लेने वाला हूँ, 2 स्टैक की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम कॉइल सिलेक्शन करेंगे, फिर हमें FOE बढ़ाना है। इसका FOE AP थोड़ा सा घटाएंगे। T1 सजाइटल रखा है, फिर ये T2 सजाइटल, T2 का भी वैसा ही है। जो हमने 320 हेड टू फिट रखा था वैसा ही लगाना है, वैसे प्रोसीड कर देना है। ये देखिए जो स्टर सीक्वेंस लगाया था वो अच्छा नहीं आया है, पेशेंट ने पूरा मूवमेंट कर दिया है। पेशेंट ऐसे सीधा नहीं सोते हैं,
इसलिए मैं ये सीक्वेंस नहीं लगाने कंटिन्यू करने वाला है, स्टॉप कर दूंगा यार। थोड़ी सी हलचल होती है, हलचल को ये देखिए जो हमने स्टर कॉर्नर सीक्वेंस ली है, ये देखिए कैसे आई है। ये ऐसे स्कैन आया है। अगर मैंने इसका स्कैन यहाँ नहीं किया होता तो इस पेशेंट का स्कैन किसी भी और जगह नहीं होता। सिर्फ स्कैन करना टेक्नीशियन नहीं बनता, हर एक पेशेंट को समझना टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है। हर एक पेशेंट की दिक्कत समझना, उसको क्या चाहिए, डॉक्टर को क्या चाहिए, वो टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है। ये देखिए स्टर कॉर्नर आने के बाद हमें T1 सजेटल का प्लानिंग लगाना है, जो कि हम सीक्वेंस आने के बाद ही लगाते हैं। पहले हम रैंडमली प्लानिंग करके रखते हैं, सीक्वेंस आने के बाद जो प्लानिंग करते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग रहता है। प्रोसीड कर देना है। T2 का भी वैसा ही करना है, क्योंकि T2 हमने पहले लिया है, इसे इसलिए मैंने नीचे रखा है। पहले मैं T1 सीक्वेंस ही ले लूँगा, फिर T2 वेटेड एक्सियल। इससे हम स्टैक डालेंगे तो भी चलेगा, पूरा स्टैक डाल के रखेंगे QBC के अंदर। अलग अलग डिस्क लेवल लिया तो भी चलेगा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 3 स्लाइस ही डालने वाला हूँ। अभी यहाँ पे स्लाइस बढ़ाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा पैथोलॉजी है वहाँ पे हम स्लाइस बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे 3 ही स्लाइस रखेंगे, ऊपर 1 ही स्लाइस रखेंगे। फिर यहाँ पे 3 स्लाइस डालेंगे। ये जो सैचुरेशन बैंड है यहाँ पे लगाना है, जो कि आर्टिफैक्ट ना आए स्कैन के बीच में। ये देखिए T1 सीक्वेंस आ गई, T1 वेटेड सजाइटल। अभी ये जो स्कैन लिया है मैंने QBC के ऊपर लिया है, जो कि उतनी क्वालिटी नहीं आएगी लेकिन स्कैन हो जाएगा। अभी ये जो पेशेंट है हम क्वालिटी के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ स्कैन होना चाहिए इसकी वजह से कर रहे हैं। ये T1 वेटेड सजाइटल हो गया, ये T2 वेटेड सजाइटल। अभी इसमें मैं लंबर स्पाइन का सिर्फ स्टर सजाइटल लगाऊंगा, लंबर स्पाइन का स्टर सजाइटल साइज। ये देखिए स्टर सजाइटल, यहाँ पे सीक्वेंस लेना है। पहले हमें सैचुरेशन बैंड को डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। फोर लोअर डायरेक्शन AP करके रखना है। अभी पहले हमें FOV सेट करना है, या फिर आप ये जो है पैरामीटर सेम रखेंगे तो भी प्लानिंग आ जाएगा। ये सेम होना चाहिए साइज का, तो ही पूरा प्लानिंग से सेम हो जाएगा। साइज DLS, ये प्लानिंग तो सेम आ गया, लेकिन हमें FOV सेट करना है, तो FOV 320 रखेंगे और ये 250 रखेंगे। देखिए FOV सेम हो गया, QBC के अंदर ही रखना है, प्रोसीड करके देना है। ये देखिए T2 वेटेड सजाइटल की सीक्वेंस आ गई है। ये पास का T2 वेटेड सजाइटल है, इसे हम एक्सेल इसके अंदर ओपन करके देखेंगे। ये देखिए प्लानिंग हमने लगाया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि पेशेंट को मूवमेंट रहती है कभी कभी, इसकी वजह से प्लानिंग चेंज हो जाता है।
ये जो सीक्वेंस है 6 मिनट की है, क्योंकि ये जो स्कैन ले रहे हैं QBC के अंदर ले रहे हैं, इसलिए स्कैन टाइम बढ़ जाता है। इसे प्रोसीड कर दूँगा। ये देखिए ये एक्सेल की सीक्वेंस आई है, इसमें भी ग्रेनीनेस ज़्यादा है क्योंकि हमने विदाउट कॉइल स्कैन लिया है, ये कॉइल के अंदर स्कैन नहीं लिया है, इसलिए इसमें ग्रेनीनेस ज़्यादा है। T1 एक्सेल हम देखेंगे, अभी स्कैन लगाता हूँ मैं। जैसे इसका है वैसे ही हमें इसका एक्सेल लगाना है LSTRA। पहले हमें QBC कॉइल सिलेक्शन करनी है। जैसे हमने कॉइल स्कैन स्लैश रखे थे वैसे ही रखने हैं। नंबर ऑफ स्लैश 3 ये देखिए स्कैन टाइम कितना दिखा रहा है, क्योंकि इसके इमेजेस ज़्यादा है इसीलिए। अभी मैं जैसे इमेजेस कम कर दूंगा ये स्कैन टाइम ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। ये देखिए पूरा स्कैन 3 मिनट में हो जाएगा। अभी मैं इस पेशेंट का SI जॉइंट स्क्रीनिंग भी करने वाला हूँ, इसका प्लानिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका SI जॉइंट यहाँ पे है। पहले स्टर कॉर्नल ओपन करेंगे जो कि SI जॉइंट में आएगा। कॉइल सिलेक्शन QBC और वैसे ही प्लानिंग लगाना है जैसे हमने SI जॉइंट का लगाते हैं। ऑब्लिक कॉर्नल, ये स्टर कॉर्नल है और ये T1 वेटेड कॉर्नल है, ये SI जॉइंट का ही है। ये देखिए स्टर वेटेड सजाइटल कैसे सीक्वेंस आई है। ये स्टर सजाइटल है, ये स्टर कॉर्नल, ये T1 वेटेड सजाइटल, ये T2 वेटेड सजाइटल, ये होल स्पाइन का T2 वेटेड साइज लंबर, ये डोर्सल का साइज और ये सर्वाइकल का साइज। ये T1 वेटेड एक्सियल की सीक्वेंस रन हो रही है। फिर स्टर ऑब्लिक कॉर्नल SI जॉइंट के लिए, T1 वेटेड ऑब्लिक कॉर्नल SI जॉइंट के लिए ही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।